जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोज़ाना कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ समय से जो टेक्नोलॉजी सुनने में आ रही है वह है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आखिर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग और ये क्या करती है? अगर आपके मन में उठ रहे हैं ऐसे ही ढेरों सवाल तो हमारी इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं वो पूरा देखिए। इसमें हम इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब डिटेल में देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट तरह की सेवाएं या फिर कहें कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे वह किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो या कोई अन्य सर्विस हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के ज़रिए यूज़र की डिमांड प्रोवाइड करवाना। आसान भाषा में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझा जाए तो इस टेक्नोलॉजी में यूज़र को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जैसे क्लाउड कहा जाता है, डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूज़र अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डेटा को फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के कई सारे एग्जाम्पल आज दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से कुछ फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला है यूट्यूब। फेमस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रोज़ाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में इतने सारे वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है। फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सारा डेटा मौजूद है। ऐसे में इतने सारे डेटा को रखने के लिए फेसबुक भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ करता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर करने वाली सारी कंपनी जैसे कि जीमेल, रेडिफमेल, याहू या ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, यानडेक्स, मीडिया फायर, मेगा आदि सभी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ करती हैं। हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे सर्वर्स यानी कंप्यूटर्स जिन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है उसे काम में लिया जाता है। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ड्यूल लेयर्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक अलग लेयर होती है जिसे बैक एंड कहते हैं और दूसरी लेयर जिसे क्लाइंट इस्तेमाल करता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर सेटअप होता है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स की बात आती है तो इन्हें मेनली दो पार्ट्स में देखा जाता है, क्लाउड सर्विस मॉडल और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो चलिए सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल दोनों को डिटेल में समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि रिसोर्स जैसे सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन, नेटवर्क सर्विसेज etc को इंटरनेट के द्वारा यूज़र के साथ शेयर करना। तो क्लाउड सर्विस मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि इन शेयर किए गए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़र्स के द्वारा किस हद तक और क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा किस हद तक मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर्स का अपना एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें वेरियस कंप्यूटिंग सर्विसेज मौजूद होती हैं। जब वह इन कंप्यूटिंग सर्विसेज को वर्चुअलाइजेशन के द्वारा अपने कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराते हैं तो 3 अलग अलग सर्विस मॉड्यूल हैं जिन्हें यूज़र्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का वे फॉर्म है जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर यूज़र्स या ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, प्रोसेसिंग etc प्रोवाइड कराते हैं और इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए प्रोवाइडर को HaaS हार्डवेयर एज ए सर्विस भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो IaaS में क्लाउड प्रोवाइडर अपने यूज़र को सिर्फ सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग सर्विस का ही एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद यूज़र या वे ऑर्गेनाइजेशन जिसने IaaS सर्विस ली है वे सर्विस प्रोवाइडर के इस IT इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ उसमें अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन करने के लिए करते हैं। यानी यूज़र्स अवेलेबल हार्डवेयर में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल, मैनेज और रिमूव कर सकते हैं। एक तरह से यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को ही मेंटेन रखना पड़ता है, बाकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर etc को मेंटेन और वर्किंग रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का यूज़ यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा किया जाता है। IaaS में आने वाले खर्चे की बात की जाए तो ये पूरी तरह से यूज़र्स की यूटिलाइजेशन पर निर्भर करता है। यानी यूज़र्स यदि यूटिलाइज किए गए रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड फीस देना चाहता है या अपने यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग टाइम पर पे करना चाहता है तो दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास। इस क्लाउड सर्विस मॉडल का यूज़ प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स द्वारा किया जाता है
जहाँ पर वे प्रोग्राम्स को डेवलप, टेस्ट और रन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी पास डेवलपर्स को एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। पास में यूज़र को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मैनेज या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ओएस, डेटाबेस और डेवलपमेंट टूल सभी कुछ पास प्रोवाइडर द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कंज्यूमर द्वारा हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क या ओएस को मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि ये सब प्रोवाइडर द्वारा ही मैनेज व कंट्रोल किया जाता है। कंज्यूमर सिर्फ एप्लीकेशन या यूज़र इंटरफेस पर काम करके अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पास में IaaS की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क तो होते ही हैं, उसके साथ ही इसमें मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स, BI सर्विसेज और डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज भी इंक्लूड रहते हैं। यानी एक डेवलपर को अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर कोडिंग में लगने वाले समय और पैसे दोनों ही बच जाते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, ये सर्विस मॉडल ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए बना है, जहाँ पर वे SaaS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर को इंटरनेट द्वारा मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देकर यूज़ कर सकते हैं। SaaS में आपको किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वह कंप्यूटर आपके पास हो या क्लाउड पर अवेलेबल हो, बल्कि वो सब कुछ पहले से ही रेडी होता है, जिसमें यूज़र या कंज्यूमर बस अपनी एप्लीकेशंस को वेब ब्राउज़र पर एक्सेस करके उसमें लॉगिन करता है। यानी SaaS में बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें लॉगिन होकर अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा स्टाफ है तो हर एक यूज़र को अपना पर्सनल अकाउंट बना होता है, जिसमें वे लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। यानी SaaS एक रेडीमेड सॉल्यूशन है, जहां पर कस्टमर मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देकर क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा दी जा रही सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: रिड्यूस IT कॉस्ट। यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं तो आपकी IT कॉस्ट की बचत हो जाती है। जैसे आपको डेटा स्टोरेज या एप्लीकेशन चलाने के लिए सर्वर्स नहीं खरीदने पड़ते, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बच जाती है, और साथ ही उसके लिए आपको सपोर्ट स्टाफ भी नहीं रखना पड़ता। बिजनेस कंटिन्यूटी सेफ्टी: क्लाउड कंप्यूटिंग से किसी भी नेचुरल डिजास्टर, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट या कोई भी ऐसी परेशानी जिससे आपको डेटा लॉस हो सकता है, उन सब से बचा जा सकता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देने वाली कंपनी डेटा को बहुत सिक्योर रखती हैं, जिनके लिए उनके पास सभी जरूरी डिवाइसेस होते हैं, तो इससे आपके डेटा लॉस के बहुत कम चांसेस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी: क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चों में बचत और डेटा प्रिवेंशन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आप अपने रोज़ के काम ऑफिस जाकर नहीं, बल्कि कहीं से भी जब भी मन करे तब कर सकते हैं। आपके पास एक कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए, जिससे आप कभी भी अपने क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी: अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे में क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से आप कम काम होने या काम बढ़ने के अकॉर्डिंग अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती या बढ़ोतरी करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी: आपको ऑफिस में पिछले लगे हुए सर्वर्स या पुरानी हो गई टेक्नोलॉजीज पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि क्लाउड पर आपके पास हमेशा नई टेक्नोलॉजी चुनने का और इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहता है।